न्यू सोशल ऑर्डर, नई सामाजिक व्यवस्था, फिर उसके लिए दृष्टि और मूल्य क्या होने चाहिए, और तीसरा आता है फिर उसमें मीडिया की क्या भूमिका होगी। देखिए, पहले समझना होगा कि नई सामाजिक व्यवस्था है क्या, न्यू सोशल ऑर्डर है क्या। आप अगर पत्रकार बंधु इसको बहुत गहराई से नहीं समझेंगे तो उस पर लेखन कार्य करना, उस पर समाचार बनाना, उस पर आर्टिकल लिखना, उस पर संपादकीय लिखना, उस पर टीवी प्रोग्राम कंडक्ट करना बहुत आसान नहीं है। तो हमारे देश की क्या सामाजिक व्यवस्था है उसको समझना बहुत जरूरी है, हमारे नेताओं को भी समझना बहुत जरूरी है और पत्रकारों को समझना तो बहुत जरूरी है। देखिए, वैदिक काल की बात करें, सतयुग की बात करें, त्रेता युग की बात करें, द्वापर युग की बात करें, एक सामाजिक व्यवस्था हमारे यहाँ रही है और बहुत मजबूत सामाजिक व्यवस्था रही है, क्योंकि हमारी संस्कृति बहुत समृद्ध रही है। आजादी के पहले क्या स्थिति थी, आजादी के बाद तुरंत क्या व्यवस्था थी, देश आजाद हुआ, देश में बहुत सारी समस्याएं थी, कैसे उसको पूरा करेंगे, अंग्रेज छोड़ करके चले गए, उसके बाद में क्या स्थिति बनी। तो ऐसा है कि बहुत विस्तार में न जाते हुए हम सीधे आते हैं, इसके बाद में हमारा संविधान बना, या यूं कहिए कि जो सामाजिक व्यवस्था है वो तीन बातों पर बहुत कुछ निर्भर करती है कि एक तो है राजतंत्र, मतलब पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, दूसरा है देश का अर्थतंत्र क्या है, इकोनॉमिक सिस्टम क्या है, और तीसरा है देश का एजुकेशन क्या है। ये तीन बात नई सामाजिक व्यवस्था के निर्माण में बहुत आवश्यक है और इसको समझना बहुत जरूरी है। अब हम राजतंत्र की बात करें, पॉलिटिकल सिस्टम की करें, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ राम राज्य की बात भी हो रही थी। देखिए, राम राज्य तो कैसा था आप सब जानते हैं। केवल मैं एक चौपाई के साथ में अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा और फिर हम संविधान पर आएंगे। एक चौपाई है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। दंड जतिन कर भेद जहां नर्तक नृत्य समाज, जीता हूं मन ही सुनई अस रामचंद्र के राज। तीन बातें हैं। पहली बात तो जो हम यहाँ समानता की, भेदभाव की बात करते हैं, उस जमाने में राम राज्य में भेद नाम का शब्द नहीं था, लोगों में भेद नहीं करते थे। भेद कहाँ होता था, जो म्यूजिशियन होते थे, जो संगीतकार होते थे, सुर ताल में भेद करते थे, केवल यहाँ तक सीमित था ये शब्द। भेद शब्द राम राज्य में नहीं होता था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य नहीं काहू व्यापा। देखिए, ऐसा राम राज्य आएगा भारत में? आप सोचते हैं, अभी शिवानी बहन कह रही थी, आपसे पूछ रही थी कि कैसे आएगा, संकल्प लेना पड़ेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत शुत नीति। मर्यादा में रहकर अपना काम करना, एक नियंत्रण, एक स्वनियंत्रण, एक आचार संहिता, मीडिया की आचार संहिता, उसमें सब लोग रह करके और काम करते थे। और भी बहुत सारी बातें हैं। अब मैं आता हूं भारतीय संविधान की बात करते हैं हम। आप सब लोग जानते हैं, सारे पत्रकार लोग हैं, आपने भारतीय संविधान का प्रस्तावना, प्रीएम्बल पढ़ा होगा। पढ़ा है आपने भारतीय संविधान का प्रीएम्बल? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब सॉवरेंटी, हमारे ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं, हम बिल्कुल संप्रभु हैं। दूसरा, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, दो शब्दों का उपयोग किया गया। यहाँ किसी सरकार का राजधर्म नहीं होता है, मतलब कोई धर्म के आधार पर सरकार नहीं चलती, बल्कि सभी लोगों को अपना अपना धर्म मानने की पूरी स्वतंत्रता है। दूसरा, समाजवाद शब्द का यूज किया गया, हालांकि ये अमेंडमेंट के बाद जोड़ा गया है, पर समाजवाद का मतलब आर्थिक समानता लाना, राजनीतिक समानता लाना, ये प्रयास करना चाहिए। आप प्रीएम्बल के एक एक शब्द को मोती जैसा मान करके, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का आधार है वो, पूरी राजनीति का आधार है वो, पूरी नवीन सामाजिक व्यवस्था के निर्माण का आधार स्तंभ है हमारा संविधान का प्रीएम्बल। और दूसरे देखिए, समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, तीनों न्याय मिल गए तो रामराज्य आ जाएगा भाई।
प्रयास करें, संकल्प लें, लक्ष्य रखें हमारा सामने। और फिर इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट बात है अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म उपासना की स्वतंत्रता। आप सब यहाँ मीडिया के लोग बैठे हैं, आपका पूरा जो आप बोलते हैं, लिखते हैं, जो भी करते हैं, टीवी पर बोलते हैं, वो सारा का सारा ही इस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में समाहित है। संविधान में कोई प्रेस की स्वतंत्रता अलग से नहीं दी गई है। फ्रीडम ऑफ प्रेस नाम का वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में उपयोग ही नहीं किया गया है। एक्सप्रेशन शब्द है, अभिव्यक्ति शब्द है। तो अभिव्यक्ति किसकी? बोलने की अभिव्यक्ति, हम कौन से धर्म को माने, उपासना करें, उसकी पूरी स्वतंत्रता है हमको। फिर इसके बाद में प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अवसर की समानता, किसी तरह का भेदभाव नहीं, इक्वलिटी होना चाहिए समाज में, सबको बराबर अवसर मिलना चाहिए। नौकरी में अवसर मिले, राजनीति में अवसर मिले, आर्थिक क्षेत्र में अवसर मिले, हर फील्ड में अवसर में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, व्यक्ति की गरिमा, ये भी सामाजिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है। अगर व्यक्ति की गरिमा नहीं रहेगी, अगर व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं रहेगी, ये यदि व्यक्ति को अपना विकास करने के लिए फ्रीडम नहीं मिलेगी, तो समाज आगे नहीं बढ़ सकता। समाज तभी आगे बढ़ेगा जब व्यक्ति का विकास होगा, व्यक्ति का विकास हो तो समाज का विकास होगा, और समाज का विकास होगा तो देश आगे बढ़ेगा, देश नई सामाजिक व्यवस्था की ओर बढ़ेगा। और सबसे बड़ी बात, राष्ट्र की एकता, अखंडता, और इसमें एक शब्द प्रयोग किया गया है जिसको कहते हैं बंधुत्व, बंधुता, फ्रेटर्निटी। वसुधैव कुटुंबकम हम कहते हैं, पूरा विश्व हमारा हिस्सा है। वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व को हम अपना मानते हैं, ये हमारी सोच। जिस सर्वे संतु निरामय की बात करते हैं हम लोग, तो ऐसा हमारा जो भारत का संविधान है, उसका जो भी कहिए, राजतंत्र कहिए, राज्य व्यवस्था कहिए, सामाजिक व्यवस्था कहिए, उसका आधार स्तंभ है। और हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, उसमें सारी तरह की स्वतंत्रता दी गई है, नागरिक कर्तव्य दिए गए हैं, अनिवार्य शिक्षा दी गई है। अब वो अनिवार्य शिक्षा कितनी कैसी मिलती है, ये अलग मुद्दा है। तो ये प्रमुख बातें हैं जिस पर हमें ध्यान देना बहुत जरूरी है। प्रियम्बल को समझे, कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़े, नई सामाजिक व्यवस्था को समझे, उसमें क्या क्या प्रमुख फीचर्स हैं उसके ऊपर विचार करें, तो हमें लिखने में, हमें हमारे नेताओं, हमारी जो राजनीतिक व्यवस्था है, जो प्रशासनिक व्यवस्था है, उसको जगाने में ये सारी चीजें काम आएंगी। दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा है अर्थतंत्र। इकोनॉमिक सिस्टम को नहीं समझे तो नई सामाजिक व्यवस्था कभी आ नहीं सकती है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। मंत्री जी यहाँ बैठे हैं, गांव से शहर की ओर लोग भाग रहे हैं, चाहे वो मजदूरी करे, चपरासी की नौकरी करे, क्लर्क बने। सरकार की योजना ऐसी बनना चाहिए कि शहर से लोग गांव की ओर जाएं। ऐसी योजना नहीं बनाएंगे तब तक नवीन सामाजिक व्यवस्था नहीं हो सकती। क्योंकि शहरों में, अब मुंबई चले जाइए, ऐसा लगता है जैसे पक्षी रहते हो घोंसले में, ऐसा लगता है। जब निकलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे सब लोग बाहर ऐसे निकल रहे हैं जैसे कोई पक्षी उड़ करके निकल रहे हों। तो भारत कृषि प्रधान देश होने के बाद भी यहाँ पर एग्रीकल्चर का एजुकेशन बहुत अच्छा नहीं, मैं दावे के साथ कहता हूँ। सारी यूनिवर्सिटी बनी, सब कुछ हुआ, पर आज भी ग्राम सेवक गाँव में जाकर के किसानों को नहीं समझाता। तो अर्थतंत्र हमारा कृषि प्रधान रहा है, औद्योगिकरण भी हुआ, शहरीकरण भी हुआ, उसके दुष्परिणाम भी हमने देखे। ये मीडिया किस तरह से इसको लेता है, किस तरह से इसको आगे बढ़ाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो मैं ये बात बता रहा हूं आपको, शहरीकरण, औद्योगिकरण जिस इस अंधी गति से शुरू हुआ है या जो आगे बढ़ रहा है, हम विकसित देशों की श्रेणी में आने का प्रयास तो कर रहे हैं, परंतु उसके दुष्परिणाम लंबे समय पर हमको झेलना पड़ेंगे। और तीसरा प्रमुख मुद्दा है शिक्षा। शिक्षा, नई सामाजिक व्यवस्था और शिक्षा एक दूसरे के पूरक हैं। अगर शिक्षा नहीं है तो नवीन सामाजिक व्यवस्था नहीं आ सकती। नई सामाजिक व्यवस्था शिक्षा को भी दिशा देती है। तो हमारी शिक्षा कैसी होनी चाहिए, प्राइमरी एजुकेशन कैसा होना चाहिए। आज मैं तो मध्य प्रदेश की बात करता हूं, सरकारी स्कूलों में बच्चे आते ही नहीं पढ़ने के लिए, बिल्कुल नहीं आते हैं। क्या कंटेंट पढ़ाते हैं वो भी भगवान मालिक हैं। जो टीचर पढ़ाती है उसको कितनी इंग्लिश आती है, कितनी हिंदी आती है, कितना दूसरा नॉलेज है। मैं तो कॉलेज के प्रोफेसरों का मैंने ओरिएंटेशन और रिफ्रेशर कोर्स खूब कराया, तब मुझे जांचने समझने का मौका मिला, हमने प्राप्त की। तो निश्चित रूप से मीडिया की अहम भूमिका थी।
आजादी के बाद देश को विकास की ओर ले जाना, उसमें भी मीडिया ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब समय आ गया है कि हम भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए क्या प्रयास करें, आर्थिक रूप से कैसे हम विश्व गुरु बने, शिक्षा के क्षेत्र में कैसे विश्व गुरु बने, मतलब शीर्ष पर आए हम, इस पर मीडिया को काम करना चाहिए। और मेरा तो ये मानना है, संपादक नाम की संस्था खत्म हो गई, कोई संपादक है ही नहीं, अब संपादक है तो उसको काम करने नहीं दिया जाता है। तो मीडिया में किस तरह से काम कर सकते हैं, जो हमारे पत्रकार भाई हैं उनको कुछ ऐसा अपने रिपोर्ट में, अपने समाचार में, अपने एडिटोरियल में ऐसा कंटेंट शामिल करना चाहिए जो देश की नई सामाजिक व्यवस्था को आगे बढ़ाने में मजबूती प्रदान करें। ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय बहुत अच्छा प्रयास करती हैं, साल में 2 बार यहाँ मीडिया कॉन्फ्रेंस करती है, देश भर के हमारे पत्रकार बंधु आते हैं। ये बहुत ही एक पुण्य का काम है कि जो मूल्यों की जो पत्रकारिता है, मूल्य आधारित पत्रकारिता है, वैल्यू बेस्ड मीडिया है, इसको पत्रकार बंधुओं तक पहुंचा रहे हैं। आप सब जाकर के देश के विकास में, देश की नई सामाजिक व्यवस्था में कैसे भागीदार हो सकते हैं, इस पर चिंतन करें, मनन करें और देश को आगे बढ़ाएं और नई सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करें। ओम शांति।